नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी भर्ती हरियाणा में जो 7,471 पदों पर आपके चली हुई है। पूरा मामला क्या है, वीडियो लास्ट तक देखें और सभी कैंडिडेट वीडियो को ध्यान से देखें लास्ट तक। बाद में कमेंट करते हो आपने ये बोला ये नहीं बोला, तो सभी के लिए दोस्तों। और वीडियो आपके फ़ायदे के लिए है, नुकसान के लिए नहीं है। अगर इन चीज़ों को आप अभी से ध्यान दोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, भर्ती पूरी आपकी हो सकती है, लेकिन बाद में फिर आपका कुछ नहीं बचेगा, उल्टा सीधा कुछ हो गया तो पूरी बात कर लेते हैं क्या मामला है। कुछ कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं कि रिवाइज आंसर की पहले ही जारी करें, अभी जारी करें, बिल्कुल अभी। एचएससी का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। डीवी के लिए रिजल्ट आता है आपका, तो ये आपका फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आता है, लेकिन रिवाइज आंसर की आपकी जारी नहीं की जाती। ये आपकी बाद में आपकी जारी की जाती है, पहले नहीं की जाती। कारण क्या है, कारण सभी को पता है। कैंडिडेट की तो मांग हो सकती है रिवाइज आंसर की पहले जारी करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए, चलो मान लेते हैं। लेकिन भर्ती पर इसका उल्टा असर देखने को मिलता है। कैंडिडेट कोर्ट में जाते हैं, सभी कैंडिडेट आंसर की से आपके सहमत नहीं होते और ये पहले ही कोर्ट में आपके चले जाते हैं, फिर भर्ती आपकी पूरी नहीं हो पाती। तो किसी भी बोर्ड की, हर बोर्ड की यही एक पॉलिसी है कि बाद में रिवाइज आंसर की जारी की जाए, ताकि कैंडिडेट का बाद में डाउट क्लियर हो जाए। उसको कोई प्रॉब्लम है तो उस पर बाद में कुछ हो, ताकि भर्ती पूरी हो जाए। लेकिन कुछ कैंडिडेट अलग ही मुहिम चलाए हुए हैं, कोर्ट में जाएंगे, पहले ही कोर्ट केस करेंगे, हमारे तो क्वेश्चन इतने सही हैं। तो इसमें आपने क्या किया अभी तक, इन्होंने आंसर की आपकी जारी की थी, इन्होंने ऑब्जेक्शन आपसे मांग लिया, ऑब्जेक्शन आप लगाओ, आपको डाउट है तो आपका काम खत्म हो चुका है। अगर आपके पास प्रूफ था तो आपने ऑब्जेक्शन लगाया है, नहीं लगाया तो इसमें एचएससी की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। अगर आपके पास प्रूफ था, ये क्वेश्चन सही है, एचएससी ने गलत दिया है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाओ। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वेट करना है, रिवाइज आंसर की रिजल्ट के बाद आएगी। अगर उसमें एचएससी ने आपका नहीं माना, फिर आपका कोर्ट केस बनता है, आपका सही सबूत है तो। उससे पहले क्या केस करोगे आप कोर्ट में। और डिमांड करनी भी मूर्खता वाली बात मैं आपको बोल दूंगा, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपके लिए फ़ायदे की बात है दोस्तों। अगर भर्ती आपकी कोर्ट में चली गई इस मामले में, फिर कुछ नहीं होना। एचएससी भी यही चाहता है, सरकार भी यही चाहता है, आप में कमी निकालने का मौका मिल जाए इनको, कि उन्होंने कोर्ट में कर दी और फिर हमारे जैसे को आप बीच में लपेट देते हो, आपने करवा दिया, ये करवा दिया। क्योंकि दूसरे कैंडिडेट हैं ये तो बोलेंगे जो कुछ नहीं कर रहे, उनकी भी गलती नहीं है। तो अब इसे आपसे यही रिक्वेस्ट है, या सलाह आप मान सकते हो। रिक्वेस्ट तो क्या करूँगा, मेरा कौन सा टीजीटी का एग्ज़ाम है। लेकिन कुछ कैंडिडेट इस तरह के मुहिम चलाए हुए हैं, मेरे पास कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दें। खासकर ज़्यादा सब्जेक्ट का नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो कई सब्जेक्ट के आपके कैंडिडेट इस तरह की मांग कर रहे हैं कि इसका जो भी है पहले ही सब कुछ हो, नहीं तो हम पहले ही कोर्ट में जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों नहीं होता, आपके फ़ायदे के लिए आपको सलाह दे रहा हूँ। एचएससी का प्रोसेस आपका होता है, इन्होंने ऑब्जेक्शन आपसे ले लिया, आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया। अगर आपने नहीं लगाया तो इसमें एचएससी की गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपके पास ऑब्जेक्शन का सबूत ही नहीं तो क्या लगाओगे आप, और क्या आपको पता है फिर ये क्वेश्चन सही है या गलत है। तो इस तरह के काम मत करो। अभी तक एचएससी की टीजीटी की भर्ती की बात करें तो इसमें कोई भी इस तरह का गलत काम नहीं हुआ है जिस पर कोर्ट केस आपका बनता हो। तो इसमें क्या कोई भी फायदा नहीं होगा। 5 नंबर वाला मामला आपका जरूर उलझा हुआ है, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेट होने वाली बात है केवल। एचएससी इसको लेट कर रहा है, लेकिन इन्होंने करना नहीं चाहिए था। जो भी किसी की डिमांड थी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लेते, किसी का बनता था एफिडेविट उसका लेकर उसको दे देते, नहीं बनता था उसको बाहर कर देते। ये लेट करने वाला तो थोड़ा एचएससी की साइड से हो रहा है, लेकिन भर्ती में अभी तक कोई भी गड़बड़ी देखने को तो नहीं मिली है, नहीं हमें तो सुनिए, कहीं कहीं कोई न्यूज़पेपर में भी नहीं आई है। तो अभी इस तरह के काम करने की भर्ती को कोर्ट में ले जाएंगे, आंसर की गलत है, ये है वो है, तो फिर आप ऑब्जेक्शन आपने क्यों लगाया था, उसी टाइम पर आप कोर्ट में जाते। क्वेश्चन आपके गलत हैं तो आपने ऑब्जेक्शन लगाया था, आप अब वेट करें रिजल्ट का। रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आपका रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग नहीं आता है, फिर आप उस पर कुछ एक्शन ले सकते हो। पहले ही एक्शन लेना, पहले ही भर्ती को कोर्ट में ले जाना, ये तो सही नहीं है। और इस तरह की ज़्यादा डिमांड आपकी होती है तो फिर कुछ कैंडिडेट ज़्यादा आपके एक्टिव होते हैं, ये कोर्ट में आपके चले जाते हैं। इसलिए आपको सलाह है इस तरह के काम को अभी बंद कर दो। अगर भर्ती पूरी करवानी है तो, आपके नंबर बन रहे हैं तो, अगर नंबर नहीं बन रहे फिर तो सिलेक्शन वैसे भी आपका नहीं होना। बुरे मानने वाली बात नहीं है, कुछ कैंडिडेट उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, उनका क्या फ़ायदा है। सभी के फायदे की बात मैंने की है और सभी को फ़ायदा यही है। रिजल्ट का वेट करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट आपका आएगा, रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग आता है हर बार। अब उसमें एचएससी मानता है
किसको सही मानता किसको नहीं मानता, ये तो इनके एक्सपर्ट के द्वारा निर्धारित आपका किया हुआ है। अगर फिर भी आपके पास कोई सबूत है लास्ट में, फिर आपका कोर्ट का रास्ता खुला है, पहले तो ये कदम उठाना गलत है बिल्कुल। और ज़्यादा इस तरह की मांग करोगे तो आपको पता है कुछ कैंडिडेट तो या कुछ विपक्ष के लगा लो इस तरह के काम करते हैं, भर्ती को कोर्ट में ले जाएं और पूरी न हो, सभी का नुकसान होगा। तो यही आपको सलाह है, थोड़ा टाइम का वेट करो, थोड़ी शांति बनाए रखो, रिजल्ट आपका रिवाइज के अकॉर्डिंग आएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी शायद। क्योंकि गलती है तो आपने ऑब्जेक्शन लगाया है, एचएससी उनको चेक करेगा, एक्सपर्ट से राय लेगा, उनको चेक करवाएगा। अगर आपका सही है तो मान लिया जाएगा, नहीं है तो फिर तो कैसे मानेंगे, इसका मतलब तो फिर दबाव के कारण आपका क्वेश्चन सही करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सही जानकारी सही सलाह मैं आपको दे रहा हूँ, कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। अपना आराम से काम करो, कोई और एग्जाम उसकी तैयारी करो, रिजल्ट का वेट करो, काफ़ी टाइम लगते हैं रिजल्ट में। अब की बार तो आपने वैसे ही तराफड़ी मचाई हुई है सर, आपका एचएससी तो पहले ही बोल रहा है कि जून तक कंप्लीट करेंगे, इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं हुई है। अगर आपकी होती है तो ये तो आपके लिए मौका है, आपको जल्दी पता चलने वाला है रिवाइज के अकॉर्डिंग आपका आया या नहीं आया। फिर भी आपसे वेट नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ यानी एग्जाम हो चुका है और एग्जाम आपका है नहीं, ठाली हो चुके हो, तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत करते रहो। अब इसमें कुछ कैंडिडेट बुरा भी मान सकते हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं मेरे से कि इस तरह की डिमांड करो, क्या डिमांड है ये, कुछ भी नहीं है। पीजीटी वाले केस को आप गलत बता रहे थे, जो कि वहाँ पर आपके कैंडिडेट सही भी थे कुछ हद तक, यहाँ पर तो कोई भी सही नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि वेट करना होता है, उसके बाद तो ये आपसे हो नहीं रहा। वेट करने का आपको ही फायदा होने वाला है। अगर टीजीटी की भर्ती आप कंप्लीट करवाना चाहते हो, इतने सालों आपने वेट किया है, भर्ती आएगी, अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, फिर इसको कंप्लीट होते देखना है, तो उसके लिए तो आपको वेट करना चाहिए दोस्तों। लेकिन आप वेट नहीं कर रहे, पहले ही कुछ काम कर रहे हो, और यही आजकल आदत बनी हुई है। कोई भी भर्ती हो उसको कोर्ट में ले जाने की तैयारी पहले है आपकी, उसमें कुछ गलत हो या न हो ये नहीं देखते, पहले ही उसको कोर्ट में घसीट दो ताकि पूरी ना हो। इसमें कुछ अजीब तरह के कैंडिडेट का हाथ भी होता है जो वास्तव में पूरी नहीं करवाना चाहते, कुछ का सिलेक्शन भी नहीं होना होता, लेकिन कोर्ट में ज़रूर चले जाते हैं। तो इसलिए रिवाइज आंसर की एचएससी या कोई भी बोर्ड है बाद में ही जारी करता है। सभी तरह के कैंडिडेट होते हैं, उनका ध्यान इनको रखना होता है। आपको भी बेनिफिट होगा, अगर भर्ती जल्दी होती है पूरी तो आपको ही पता चलेगा रिवाइज के अकॉर्डिंग आया या नहीं आया, फिर आप उस पर कोई एक्शन लो अगर आपका बनता है इसमें सिलेक्शन, तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। मैं बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ आपका ही बेनिफिट है, तो आप इसमें गलती ना करें, अच्छे से भर्ती को पूरी होने दें। अभी तक सब कुछ सही आपका चल रहा है। 5 नंबर के लिए है आपका आज लिंक, कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई है तो एचएससी ने तो उनकी भी सुन ली, आपकी क्यों नहीं सुनेंगे, उनके लिए लिंक ओपन करेंगे, दोबारा इसमें अपना कर सकते हैं जो भी उनको छोड़ना क्लेम। बाकी जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी ऑप्शन खुला किया है, वेरिफिकेशन में लेके आना आप, तो आप भी इसमें थोड़ा वेट करें। रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। कोई भी कोर्ट के इस तरह के काम न करें, कोई भी इस तरह का प्रोसेस आप न चलाएं जिससे भर्ती पर असर हो, कुछ कैंडिडेट एक्टिव हों और कोर्ट में जाने की तैयारी करें, तो थोड़ा बच कर रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।